I don't know why in 2025 every single person is talking about quick commerce in India. Indian quick commerce. Quick commerce. Quick commerce. Quick commerce. Quick commerce. Welcome to India's quick commerce revolution. आज से कुछ समय पहले there was a time जब e-commerce was a big revolution, जहां पर Amazon एंड Flipkart जैसी कंपनीज आपको ग्रोसरीज और कपड़ों से लेकर टेक प्रोडक्ट्स तक घर में डिलीवर करके दे रही थी। फिर आया एक एरा जहां पर फूड डिलीवरी एप्स लाइक Zomato एंड Swiggy वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। बट यू नो द वर्ल्ड इज ऑलवेज बीन इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, क्योंकि आज की डेट में यू कैन ऑर्डर एन iPhone 15 Pro Max और PlayStation 5 एंड गेट इट इन 50-20 minutes यूजिंग क्विक कॉमर्स। In fact, anything that you possibly require, it's in your hand just like this. So when I started researching furthermore on this topic, I got to know a number of interesting data points जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्यों इंडिया के सारे बड़े प्लेयर्स लाइक Amazon, Flipkart, Reliance सबके सब क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में जंप कर रहे हैं और वो क्या बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने। So if you are a young entrepreneur or a businessman, just sit back, relax and enjoy the episode. Grofers has rebranded to Blinkit, pivot to quick commerce to deliver products to customers in under 10 minutes in several cities. I think quick commerce is overall a better e-commerce model. Quick commerce players in India have been able to sustain the COVID-led momentum by registering a 77% growth. Zepto has raised $665 million at a $3.6 billion valuation. इंडिया में क्विक कॉमर्स की शुरुआत कोविड लॉकडाउन की वजह से हुई थी, जब लोग बाहर निकलकर किराना शॉप से ग्रोसरीज नहीं खरीद सकते थे और ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनीज 3 से 4 दिन लेती थी किसी भी आइटम को डिलीवर करने में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो टीनेजर्स आदित्य एंड कैवल्य ने किराना कार्ट नाम की कंपनी शुरू करी। आइडिया ये था कि कम से कम टाइम में ग्रोसरीज होम डिलीवर करना है। जहां ग्रोसरीज डिलीवर करने में बिग बास्केट जैसी कंपनीज को दिन लग जाते थे, किराना कार्ट वाज एक्चुअली डिलीवरिंग इट इन लेस देन एन आवर, जो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगा। जिसके बाद उनके पर डे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते ही चले गए और जल्द ही उन्हें कॉन्ट्ररी कैपिटल से फंडिंग भी मिल गई। We applied to this thing called a Contrary Capital. It was a fellowship, and it was a crazy idea for two kids sitting in Bombay. They basically said, we'll give you 40 lakhs for free, and like, no questions asked, just take 40 lakhs if you're building something interesting. जैसे ही लॉकडाउन एंड हुआ, किराना कार्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुरी तरह से डिक्रीज हुए, क्योंकि कस्टमर्स सिर्फ लॉकडाउन तक ही उनके ऐप को यूज कर रहे थे, क्योंकि अब वो खुद फिजिकली चलकर किराना स्टोर से आइटम्स परचेस कर सकते हैं। दिस वाज अ वेकअप कॉल फॉर टू यंग फाउंडर्स, बट एटलीस्ट उन्हें पता लगा कि ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज या ई कॉमर्स कंपनीज फेल क्यों हो रही हैं। अगर मैं कुछ भी ऑर्डर करूं और उसको मुझ तक पहुंचने में दिन लग जाते हैं, then what's the point? In this low attention span world, people need quick real solutions, and it's not all about the accessibility. It's about the time and speed which is important here. तो अप्रैल 2021 में किराना कार्ट ने खुद को रीब्रांड किया एज Zepto, बट द प्रॉब्लम वाज जो उनका पुराना बिजनेस मॉडल था उसका यूज करके वो क्विक एंड फास्टर डिलीवरीज तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तब Zepto एक डिलीवरी पर्सन को ग्रोसरी स्टोर भेजेगा, फिर उस स्टोर से आइटम पैक होगी और इन दी एंड कस्टमर तक डिलीवर होगी। तो ऐसे में क्विक डिलीवरी करना तो इम्पॉसिबल है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन, द ऑर्डर विल गेट लेट। और आप कह सकते हो सारी ई कॉमर्स कंपनी इसी प्रकार के बिजनेस मॉडल पर रन कर रही थी, जो फ्लॉड था और आउटडेटेड भी हो चुका था। सो क्विक एंड फास्टर डिलीवरीज के लिए Zepto introduced a dark store model. So what exactly is a dark store? Imagine dark store as a big supermarket. एक सुपरमार्केट जहां पर हम जाते हैं, जिनके रैक्स और शेल्फ्स पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। चलकर जाओ और जो आइटम पसंद है उसे पिक करो। उसी तरह डार्क स्टोर भी एक वेयर हाउस है जिसके अंदर कस्टमर्स नहीं बल्कि उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स को रैक्स एंड शेल्फ्स पर रखा जाता है ताकि वो ऑर्डर्ड आइटम्स को पिक करें, पैक करें और डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर करें। एक डार्क स्टोर किसी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में होता है और उस एरिया के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड ये डार्क स्टोर सारे ऑर्डर्स 10 मिनट के अंदर डिलीवर करता है। तो अब किसी डार्क स्टोर और आपके घर के बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि डिलीवरी बॉय कैन इजीली मेक इट इन 10 मिनट्स। इफ यू कंपेयर इट विद ओल्ड Amazon Flipkart ई कॉमर्स मॉडल, तो उस मॉडल में शहर के 100 किलोमीटर बाहर एक बड़ा सा जाइंट मल्टी एकड़ वेयर हाउस होता है। अब ऑर्डर्स यहां से पिक किए जाते हैं और डिलीवरी
डिलीवरी सेंटर पहुंचते हैं, जिसके बाद डिलीवरी बॉयज इन्हें आपके घर में डिलीवर करते हैं। यू कैन क्लियरली कंपेयर कि ये कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस नए डार्क स्टोर मॉडल ने पुराने ई कॉमर्स स्पेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है और यहीं से इंडिया में 10 मिनट्स डिलीवरी का क्विक कॉमर्स का ओरिजिन हुआ। ज़ेप्टो की अब हेल्दी रन शुरू हो चुकी थी। उन्होंने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $60 मिलियन रेस किए विद ग्लेड ब्रू कैपिटल्स। ज़ेप्टो का डार्क स्टोर क्विक डिलीवरी मॉडल कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, तो ज़ेप्टो के इसी क्विक डिलीवरी मॉडल को बाकी की कंपनीज ने भी अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि Zomato's Blinkit एंड Swiggy's Instamart। As of March 2025, Blinkit is the biggest player of quick commerce with 41% of the market share, following by Zepto with 25% market share, Swiggy Instamart 21%, Big Basket 7% and others 6%. Blinkit इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर इसीलिए है क्योंकि वो पहले से ही ग्रोसरीज होम डिलीवर करते आ रहे हैं और उनके पास अब भी पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। Blinkit पहले ग्रोफर्स था जो Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने $570 मिलियन यानी 4,447 करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिया था और ग्रोफर्स को रीब्रांड करके Blinkit बना दिया था। As Zomato was already delivering food in less than 30 minutes, तो उनका वार्म अप तो ऑलरेडी हो चुका था। Even Dipinder Goyal said कि it's just a matter of time. Blinkit will surpass Zomato, and Blinkit is the best internet acquisition deal so far. I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato. As of March 2025, Blinkit is operationally profitable. Quick commerce की आने की वजह से इंडिया की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, and investors are flocking money heavily in this space. In financial year 2024, it is believed that quick commerce is a $3 billion market, and by 2030 it will be a $45 billion market. पहले लोगों को लगता था कि क्विक कॉमर्स मॉडल इंडिया में कभी भी पैसे नहीं बना पाएगा और कंज्यूमर्स इस कन्वीनियंस का कभी भी एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। इंस्टेड वो पैदल चल के खुद ही किराना स्टोर से जाकर आइटम्स परचेज करेंगे। लेकिन टाइम फास्ट फॉरवर्ड टुडे, ये सारी की सारी अजम्पशंस रॉन्ग हो चुकी हैं। लोग इस कन्वीनियंस के एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं और क्विक कॉमर्स लोगों की पहली प्रेफर्ड चॉइस बन रही है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय बेंस्टीन, 60% of respondents in the age category of 18 to 25 prefers buying on quick commerce. Even from 26 to 45 plus age, quick commerce remains the preferred shopping option, जिसकी वजह से 2025 में बिग जायंट्स लाइक Amazon, Flipkart, DMart, Reliance ये सब के सब एग्रेसिवली क्विक कॉमर्स मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि अब इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो रहा है। इवन आपको पता है क्विक कॉमर्स की वजह से बिग एफएमसीजी कंपनीज लाइक HUL, डाबर, अडानी, विल्मर एंड पार्ले प्रोडक्ट्स, इनकी ओवरऑल ई कॉमर्स सेल 35% से राइज हुई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मॉडर्न इंडिया में क्विक कॉमर्स सिर्फ फूड एंड ग्रोसरीज ही डिलीवर नहीं करता, बल्कि ऑल द प्लेयर्स हैव एक्सपेंडेड देयर कैटेगरीज इनटू फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन होम फर्नीचर्स। KRBL लिमिटेड जो इंडिया गेट बासमती राइस बेचती है, उनकी क्विक कॉमर्स की वजह से एनुअल सेल 1500% से बढ़ चुकी है, जबकि यही प्रोडक्ट पहले किराना स्टोर एंड रिटेल चेन्स पर बिकता था। ज़ेप्टो ने खुद का मीट ब्रांड रेलिश लॉन्च कर दिया है और एक प्री एस्टेब्लिश्ड ब्रांड लीशियस को अब पीछे छोड़ने वाला है। अभी से ही रेलिश का रेवेन्यू रन रेट 500 करोड़ पार कर चुका है। कैन यू इमेजिन द पॉसिबिलिटीज और कितनी कैटेगरीज आने वाली हैं। इवन अ लो कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड गो जीरो, उनकी 80% सेल्स सिर्फ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हो रही है। FY24 में इस ब्रांड का रेवेन्यू था 11.1 CR, जो FY25 में 35 CR का हो गया है। दिस ब्रांड वाज आल्सो सीन रिसेंटली ऑन शार्क टैंक इंडिया। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, क्विक कॉमर्स ऐप पर हर दिन मिलियंस ऑफ विजिटर, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। अब ये क्विक कॉमर्स कंपनीज किसी भी प्रोडक्ट्स को इजीली एडवर्टाइज भी कर सकती हैं। इमेजिन इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ चॉकलेट इन ब्लिंकिट, तो इट मेक सेंस ना कि सारी चॉकलेट कंपनीज लाइक कैडबरी, किटकैट वो खुद को इस प्लेटफॉर्म पर आकर एडवर्टाइज करें। This way, quick commerce is also setting up advertising platforms for other brands, जिसमें उनका एक भी रुपए स्पेंड नहीं होगा और वो इस चीज से प्योर प्रॉफिट कमाने वाले हैं। उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पर होने वाली है 0। इंडिया में क्विक कॉमर्स की सक्सेस के पीछे दो इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इंडिया में बहुत सारे हाई डेंसिटी क्लस्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई इट्स 21,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, इन बैंगलोर इट्स 13,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन इंडिया डेंसली पैक्ड है और एक छोटी सी जगह पर हजारों की पॉपुलेशन रहती है। अगर आप इसको यूएस और यूरोप से कंपेयर करोगे तो वहां का पूरा कल्चर ही डिफरेंट है।
वहां पर डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इज मच लोअर देन इंडिया। और अल्टीमेटली क्विक कॉमर्स बिजनेस माइक्रो मार्केट्स के लिए बिल्ड किया गया है, मतलब कि किसी भी डार्क स्टोर के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पर ही क्विकली 10 मिनट्स अंडर डिलीवरी हो सकती है। नंबर 2 इज लो कॉस्ट लेबर। कंपेयर टू अदर वेस्टर्न नेशंस, इंडिया का लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा चीप है, विच गिव्स एडवांटेज इन डिलीवरी कॉस्ट। इंडिया के क्विक कॉमर्स मॉडल में अपने डोर स्टेप तक डिलीवरी के लिए आप $1 से भी कम अमाउंट पे करते हो, compared to West delivery charges which are way higher from $5 to $10 to $15। मतलब कि जितने का तो आइटम ऑर्डर नहीं किया उससे ज्यादा डिलीवरी चार्ज लग रहा है, और इस वजह से इंडिया का क्विक कॉमर्स मॉडल इज सक्सेसफुल compared to US और अदर वेस्टर्न कंट्रीज। As of March 2025, currently Blinkit has 635 dark stores across 44 cities with gross order value of 4,923 crores, while Zepto operates over 350 dark stores across all metropolitan cities, जिसको ये 700 dark stores पहुंचाने वाले हैं by the end of this year. In FY24, Zepto posted an operating revenue of 4,454 crore rupees, but they spent 5,747 crores to earn 4,454 crores. Basically 1,293 crores का loss है. Right now, no one in quick commerce space is largely profitable yet, but we will not talk about their financials more क्योंकि आने वाले क्वार्टर में यही नंबर significantly change होने वाला है. Now, what are those business opportunities we have in front of us using quick commerce? Number 1 is to become a franchisee dark store owner. आप खुद एक डार्क स्टोर ओन कर सकते हैं। यू कैन वॉच दिस वीडियो बाय ब्रेकडाउन, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है एक डार्क स्टोर ओपन करने में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स होते हैं, इवन एक डिलीवरी बॉय की सैलरी कितनी होती है। यू कैन चेक दिस वीडियो आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Number 2 is building a quick commerce consumer brand, or it can be fashion, food or anything. Then listing your consumer brands on quick commerce platforms. Examples are Go Zero Ice Cream, Bombay Shaving Company, Farmlay which is about dry fruit and nuts, The Whole Truth which is a healthy snack, and there are other different examples. आप लोगों को क्या लगता है आने वाले टाइम पर क्या क्विक कॉमर्स इंडिया में थ्राइव करेगा या एडटेक स्टार्टअप्स की तरह ये भी फेल हो जाएंगे? प्लीज नीचे कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू हैव मेड टिल दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो, प्लीज कंसिडर subscribing my channel and checking out my previous business case studies as well, and I will see you in the next one.